एक कंपनी है जिसमें गार्ड की तनख्वाह मात्र सिर्फ 22,000 रुपये और उसी कंपनी में सुपरवाइजर की सैलरी मात्र 35,000 रुपये या 40,000 रुपये और उसी कंपनी में डायरेक्टर की तनख्वाह मात्र 2.5 लाख रुपए। साला माजरा क्या है? तीनों के पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, लेकिन सबकी सैलरीज अलग क्यों? वैल्यूज, पर्सनल डेवलपमेंट। गार्ड से पूछा, भैया नौकरी कैसी चल रही है तेरी? भैया कंपनी कैसी है? बोला, बाबू बहुत परेशान हूं, कंपनी बहुत बेकार है, तनख्वाह ही नहीं देती, 22,000 रुपये में गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। उसी जगह सुपरवाइजर से पूछा, भैया कंपनी कैसी है? बोला, ठीक है, लेकिन कहीं और अप्लाई करने का सोच रहा हूं, हम में अभी चांस है, मैं थोड़ा सा और ऊपर जा सकता हूं और हफ्ते में एक बार ससुराल हो लेता हूं खुशी खुशी। उसी जगह डायरेक्टर से पूछा, भैया कंपनी कैसी है? बोला, भैया कंपनी तो बहुत जबरदस्त है, इससे अच्छी तो कंपनी हो ही नहीं सकती, एक ही कंपनी लेकिन रिव्यूज 3-3। द रीजन कि डायरेक्टर ने हमेशा अपनी वैल्यूज पे काम किया। दैट इज कॉल्ड पर्सनल डेवलपमेंट। बेटा, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग दुनिया में तारीख रची है, उन सब ने अगर काम किया है तो पर्सनल डेवलपमेंट पे किया है। हमेशा जहन में बिठा लेना, वैल्यूज क्रिएट्स द डिफरेंस। वैल्यू आपको इस दुनिया से अलग बनाती है। अगर आप कमाई के पीछे भाग रहे हो ना बेटा, तो उम्र गुजर जाएगी, 56 साल, 60 साल, 65 साल, तू गया इस दुनिया से, तेरी कमाई खत्म। लेकिन अगेन, ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है, जो इसका मालिक होगा, जो इस ब्रांड का मालिक होगा, अगर वो आज इस दुनिया से चला भी गया है तो भी इस टी शर्ट उसके नाम से बिक रही है। दैट इज कॉल्ड पर्सनल डेवलपमेंट। आप मेहनत करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेहनत किस डायरेक्शन में करते हो, दुनिया को इससे फर्क पड़ता है। देखा जाए तो गार्ड तो पूरा दिन सड़ी धूप में बाहर रोड पे खड़ा रहता है, कंपनी के गेट पे। गार्ड से ज्यादा तो मेहनत कोई करता ही नहीं है। देखा जाए तो सुपरवाइजर तो सारे 500 एम्प्लॉइज को देख रहा होता है कि कौन आया, कौन नहीं गया, मशीन कैसे चलेगी, मशीन कैसे नहीं चलेगी। और इसी के कंपैरिजन अगर आप डायरेक्टर को देखो तो वो तो साला पूरा दिन बेल बजा बजा के कॉफी मंगाता रहता है, वो तो कुछ करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी का मालिक उसको 2.5 लाख रुपए देने को तैयार है और खुशी खुशी दे रहा है। और जहां साला गार्ड बोल दे, भैया 1,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दो, बेटा बाहर चले जा, गेट बंद है तेरा कल से, तो बेटा वैल्यूज पे काम करनी पड़ेगी। आसान भाषा में फिर से समझाता हूं। बैंक जाओ, साला कैशियर के अंगूठे घिस गए हैं, बायोमेट्रिक तो अब उसका होता ही नहीं है नादरा से, ऐसे ही घिसते रहते हैं पूरा दिन, लाखों करोड़ों रुपए रोज गिनता है वो, और वही उसकी सैलरी 40,000, 50,000। और वो मैनेजर साहब जो अंदर कैबिन में बैठे होते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ सिस्टम पे रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं, और बैंक उनको सिर्फ रिपोर्ट्स देखने के 2.5 लाख रुपए पे करता है और साथ में एक कल्टस भी गिफ्ट देता है। जबकि कैशियर को, जिसके साले अंगूठे के निशान भी अब नहीं आते नादरा में, उसको कुछ भी नहीं देता, बल्कि एक छुट्टी कर ले तो और पैसे काट लेता है उसके। अगेन, वैल्यूज क्रिएट्स अ डिफरेंस। अब बात आती है कि किस तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट को बेहतर किया जाए, खुद को आभारा जाए। 4 चीजें: डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क लेना और पढ़ना, समझना, स्टडी करना, सीखना। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो सब एक काम करते थे, वो स्टडी करते थे। उनको अगर उनकी फ्लाइट में 10 मिनट का भी डिले है ना, वो किताब लेके बैठ जाते थे। डर, वो अपने अंदर से डर खत्म कर देते हैं, कोई भी नया काम करने से पहले नहीं सोचते हैं।
मैंने जितने भी कारोबार बताएं, जितने भी तरीके बताएं पैसे कमाने के, अगर तुमने अपने अंदर से डर निकाल दिया ना कि मेरे 35,000, 40,000, 70,000 डूब जाएगा, तो बेटा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जितने भी लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कभी भी उनके साथ कुछ बुरा होता है वो कहते हैं हमारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। वो कभी भी इल्ज़ाम तराशी नहीं करते। एक किताब मैंने पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वो 7 आदत जो अमीर लोगों में होती हैं, जो इफेक्टिव लोगों में होती हैं, उसमें एक आदत ये भी थी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। वो कोई भी चीज़ बुरी होती थी कहते मेरी वजह से हुई है। उससे क्या होता था, वो और ऊपर जाते थे, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। आप पर जितना प्रेशर आएगा आप उतने ऊपर आओगे, आप पर जितना प्रेशर आएगा आप उतने ऊपर आओगे। और लास्ट में आता है रिस्क लेना। रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको रिस्क लेना नहीं आएगा ना तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और इस दुनिया में जो भी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो अपनी अपनी वैल्यू के हिसाब से जी रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं वो अपनी अपनी वैल्यू के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। अगर गार्ड 22,000 कमा रहे हैं तो वो अपनी वैल्यू के हिसाब से पैसा कमा रहा है। अगर डायरेक्टर 2.5 लाख रुपए कमा रहा है तो वो अपनी वैल्यू के हिसाब से पैसा कमा रहा है। अगर आपको अपनी कमाई बढ़ानी है तो वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी कमाई बढ़ानी है तो आपको अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा।